यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गोंडा में बीच सड़क पर एक पारिवारिक ड्रामा देखने को मिला। दरअसल पत्नी ने बहन के साथ मिलकर पति को पीट डाला। पत्नी ने पति पर थप्पड़ों की बरसात की। सड़क पर मौजूद एक होमगार्ड ने जाकर इस शख्स को बचाया। पिटाई के बाद पति के खिलाफ पत्नी ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। तो बीच सड़क ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जहां पत्नी ने अपनी बहन के साथ मिलकर जूतों की बारिश कर दी अपने ही पति पर, उसे पीटा। वहां मौजूद होमगार्ड्स जैसे तैसे उसे वहां से छुड़ा कर ले गए। बाद में पत्नी ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है इस शख्स पर। तो चलती सड़क, आसपास ट्रैफिक है, ये होमगार्ड्स वहां ड्यूटी पर, लेकिन इस बीच अचानक एक शख्स पर होने लगती है जूते और थप्पड़ों की बारिश। पत्नी और साली से पिटता हुआ ये आदमी बीच सड़क, इसी तरह होमगार्ड्स आए और उसको वहां से छुड़ा कर ले गए। इस झगड़े को उन्होंने शांत कराया। बाद में पत्नी ने अपने पति पर एफआईआर भी दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के बीच यह हंगामा सड़क पर कुछ इस तरह हुआ कि अपनी बहन के साथ मिलकर सरेराह अपने पति को जूतों से पीटा एक पत्नी ने। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा में भी किसान बिल पास हो गया है। बड़ी खबर, दरअसल आज राज्यसभा में पेश होना था और बड़ी खबर इस बीच की यह बिल पास हो गया है राज्यसभा से, जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा में खासतौर पर किसान आंदोलन कर रहे थे। किसानों से जुड़े 3 बिल आज राज्यसभा में पेश होने थे और आपको बता दें, ताजा खबर के मुताबिक बिल जो है वो पास हो गया है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है और बिल पास करवाने के लिए अन्य दलों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो ऐसे में कई दिक्कतें ना बढ़ जाएं। लेकिन खबर ये आ रही है कि कृषि से जुड़ा हुआ बिल भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से पास हो गया है और इन कृषि विधेयकों को लेकर पंजाब और हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन जारी है। लेकिन इसी बीच राज्यसभा से इसे पास करवा लिया गया है। हंगामे के बीच ये बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हो गया। तो पहले ऑर्डिनेंस लेकर आई सरकार और अब एक्ट बनाने के लिए राज्यसभा से इसे पास करवा लिया गया है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उसके लिए सिर्फ यही बिल कारगर नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सिलसिलेवार बहुत सारे प्रयास 6 सालों में किए गए। जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्यक्त की। उस समय भी मैंने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ध्वनि मत से राज्यसभा में किसान बिल पास हो गया है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच यह बिल पास करवा लिया गया है ध्वनि मत से, जिसे लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा में बड़े आंदोलन देखने को मिल रहे हैं और राज्यसभा में यह बिल पास हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली में होगा इंदिरा हृदय का इलाज। देहरादून से दिल्ली एयर एम्बुलेंस से इंदिरा हृदय पहुंचाई गई है। मेदांता में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का इलाज चलेगा। उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है एयर एम्बुलेंस से। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, जिनकी तबीयत खराब है, उनको कोरोना इंफेक्शन है। देहरादून से अब एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है और यहां मेदांता अस्पताल, जो कि गुरुग्राम में है, वहां पर उनका इलाज चलेगा। दिल्ली शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है इंदिरा हृदय को। नेता प्रतिपक्ष, जिनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और अब उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल एयर एम्बुलेंस से लाया जा रहा है।
उधर गोरखपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड से सनसनी फैल गई। शाहपुर इलाके में एक मां बेटी को गोली मारी गई है, जिसके बाद अज्ञात बदमाश वहां से फरार हो गए हैं। गोली लगने से मां की मौत हो गई है और बेटी का इलाज इस वक्त जारी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। तो पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी फैल गई है, एक दहशत का माहौल है। मां बेटी को गोली मारी गई है। शाहपुर इलाके में मां बेटी पर गोली चली है। दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड से हर तरफ सनसनी फैल गई। नीरज से अपडेट लेते हैं। नीरज, अभी तक आरोपियों तक पहुंच पाई है पुलिस और मां बेटी की हालत कैसी बनी है? देखिए, आज तो आपको बता दें कि घटना अभी थोड़ी देर पहले की है। शाहपुर इलाके का बशारतपुर ये एरिया पानी टंकी के पास, चूंकि रविवार का दिन था और अज्ञात बदमाश आए और स्कूटी सवार बाइक से दो बदमाश थे, हेलमेट लगाए हुए थे और रविवार का दिन होने की वजह से भीड़ भाड़ भी काफी कम रही है। और जैसे ही वो मोड़ पर माँ बेटी स्कूटी लेकर पहुंची हैं, वहीं पर ताबड़तोड़ गोली चला दी गई है, जिसमें डेबिना जो माँ है वो बताया जा रहा है उनकी मौत हो गई है और बेटी जो 18 वर्षीय डेल्फिन है उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और इनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। वहाँ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, डीआईजी और एसएसपी, और वहां पर जांच की जा रही है। शहर में कई इलाकों में मोटरसाइकिल की सघन चेकिंग हो रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाए। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर माँ बेटी के ऊपर गोली चलाने की वजह क्या, अभी इस तह तक अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं और लगातार पूछताछ जारी है। जी हाँ, लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन इस गोलीकांड से दिन दहाड़े जो हुआ है उससे सनसनी फैल गई है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर जालौन में मामूली बात पर हंगामा खड़ा हो गया। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं उस हंगामे की जो दो पक्षों के बीच में हुआ। बताया जा रहा है कि खूनी संघर्ष हुआ है और बेहद मामूली सी बात पर दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े। जबरदस्त मारपीट उनके बीच में हुई और ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपी में 8 सीटों पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बैठक चल रही है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने बैठक की है। जिलों के प्रभारी मंत्रियों को जनसंवाद के निर्देश दे दिए हैं, मतलब तैयार हो जाएं। बैठक में यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव मौजूद रहे और प्रदेश में 8 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। प्रभारी मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस मंत्री में शामिल रहे। 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बेहतर करने, उनके साथ प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। मतलब इन सीटों पर अब काम शुरू कर दे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता। संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री को जिले में जाकर आम जनता से संवाद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है भाजपा ने। सीएम योगी ने बैठक की है और निर्देश दिए हैं कि जाकर कार्यकर्ता जो है वो आम लोगों से मिले, जो दिक्कतें हैं उनको दूर की जाए, प्रशासनिक अड़चनों को मिटाया जाए, उनके साथ 1-to-1 संवाद हो, सरकार के कामकाज को उन तक पहुंचाया जाए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए। उधर बाहुबली अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। प्रयागराज में अतीक के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया है। छुट्टी के दिन भी प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है उसका दफ्तर। करीब 1000 स्क्वायर फीट में यह ऑफिस बना हुआ था और उसके बाहर कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण भी था। तो देख लीजिए ये आलिशान ऑफिस। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, कल एक गुर्गे का जिसका नाम मोहम्मद जैद है उसकी आलिशान इमारत 2 मंजिला घर गिराया था और आज बुलडोजर अतीक के ऑफिस पर चला है। काफी बड़े एरिया में बना हुआ है, अवैध संपत्ति पूरी तरह। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले 15 दिनों में ये 11वीं ऐसी संपत्ति है जो अतीक अहमद या उसके करीबियों की है, जिस पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया जा रहा है। 15 दिनों में ये 11वीं संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। आज जो कार्रवाई हो रही है वो शहर के चकिया इलाके में हो रही है। यहाँ अतीक अहमद का दफ्तर है, 2 मंजिला दफ्तर है। तकरीबन 1000 स्क्वायर गज में ये
बनाया गया था। इसके ज्यादातर हिस्से को नक्शे को जो है वो मंजूरी ली गई थी विकास प्राधिकरण के जरिए, लेकिन कुछ एक हिस्सा ऐसा था, तकरीबन 20% एरिया जो अवैध निर्माण था, जिसके लिए मंजूरी नहीं ली गई थी। और आरोप ये भी है कि कुछ सरकारी जो जमीन है, बाहर का कुछ हिस्सा है, उस पर भी जो है कब्जा किया गया था। तो जो अवैध निर्माण है उसको गिराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। आसपास के पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। रविवार को छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद जो है वो बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया है ताकि कोई विरोध ना हो सके। और बाहुबली अतीक के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है और बाहुबली पर शिकंजा जो सरकारी है वो लगातार कसता चला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल शिकंजा कसता जा रहा है और आए दिन उससे और उसकी गुर्गों से जुड़ी हुई जो अवैध प्रॉपर्टी है उन पर चल रहा है प्रशासन का बुलडोजर। जानकारी के लिए शुक्रिया मोइन आपका। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों की अवैध व बेनामी संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी अमला आज भी मुस्तैद नजर आ रहा है। आज भी बाहुबली अतीक के संपत्ति गिराने का कार्रवाई चल रही है और आज निशाने पर आया है बाहुबली अतीक अहमद का दफ्तर। ये दफ्तर शहर के चकिया इलाके में स्थित है। तकरीबन 1000 स्क्वायर गज एरिया में यह दफ्तर बनाया गया था और आप देख सकते हैं कि इसको गिराए जाने की कार्रवाई चल रही है। हालांकि दफ्तर का कुछ हिस्सा जो है वो लीगल तौर पर है, विकास प्राधिकरण से ज्यादातर एरिया का जो है वो नक्शा पास कराया गया था, लेकिन करीब 1/4 इलाका ऐसा है जिसमें आगे अवैध निर्माण कराया गया था, उसका नक्शा नहीं मंजूर कराया गया था, विकास प्राधिकरण से उसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी वजह से विकास प्राधिकरण, नगर निगम और कई विभागों की साझा टीम यहाँ पर ये जो अवैध निर्माण है उसको गिराने का काम कर रही हैं। 4 बुलडोजर लगाया गया है, जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, उनके जरिए जो है जो आगे का हिस्सा है जिसका नक्शा नहीं पास है उन्हें गिराया जा रहा है। तकरीबन 2 घंटे से कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई खत्म होने में शाम तक का वक्त लगने की उम्मीद है। चूंकि ये आसपास यहाँ घनी आबादी है, अतीक अहमद और उसके समर्थक आसपास बड़ी संख्या में रहते हैं, इसी के ठीक नजदीक ही अतीक अहमद का भी घर है, तो कोई आदमी विरोध ना कर सके, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस तैनात की गई है। इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसको गिराया जा रहा है। इनमें से 10 प्रॉपर्टी ऐसी थी जो सीधे तौर पर अतीक अहमद के नाम थे या उसके परिवार वालों के नाम थे, और एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो उसके रिश्तेदार और करीबी की थी। तो लगातार कार्रवाई चल रही है। बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ सरकारी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और रविवार की छुट्टी के दिन भी ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अगली खबर का रुख करते हैं जो गोरखपुर से आ रही है। जमीनी विवाद को लेकर यहां बवाल हुआ, 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। ईंट चलने के साथ लोग वीडियो बनाते रहे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोरखपुर के सरबसी गांव का यह मामला है। महाराजगंज से अगली खबर आ रही है, जहां एक पति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। पत्नी से नाराज होकर ये शख्स टावर पर जा बैठा। पत्नी के घर वालों को टावर पर चढ़कर इसने खूब बुरा भला कहा। दरअसल ये पत्नी के परिजनों से नाराज था, इसे लेकर पत्नी से भी झगड़ा हुआ। परिजन जो घर पर मिलने आते थे वो इसे पसंद नहीं था कि मतलब पत्नी के मायके वाले उसके घर आए, इसको ये बात पसंद नहीं थी और उसका विरोध करने के लिए ये टावर पर जा चढ़ा और वहां बैठकर इसने पत्नी और उसके घर वालों को जमकर बुरा भला कहा। इस बीच लोग इसको घेर कर खड़े रहे, इसे समझाते रहे कि नीचे उतर आए, लेकिन काफी देर तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही चलता रहा। और अब एक बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिजली विभाग के घूसखोर जेई डालचंद सस्पेंड कर दिए गए हैं। जेई ने किसान से ली थी 20,000 रुपए की रिश्वत और बिजली चोरी मामले में फंसाने को लेकर धमकाया गया था। भट्टा गांव में बिजली उपकेंद्र पर तैनात था जेई। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिजली चोरी मामले में फंसाने को लेकर धमकाया गया था। भट्टा गांव में बिजली उपकेंद्र पर तैनात था जेई। ग्रेटर नोएडा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। रविंद्र जैन से अपडेट लेते हैं, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, पुरजोर तरीके से दिखाया था, इस मुद्दे को उठाया था एबीपी गंगा ने, अब कार्रवाई हुई है इसमें जेई पर।
आप हमें सुन पा रहे हैं रविंद्र? तो लगता है रविंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि अब प्रशासन ने संज्ञान लिया है। इस खबर को एबीपी गंगा ने दिखाया था। एक जेई ने किसान से 20,000 रुपए की रिश्वत ली थी। जेई डालचंद ने एक किसान से 20,000 रुपए बतौर रिश्वत वसूले थे। भट्टा गांव में बिजली उपकेंद्र पर यह जेई तैनात था, जिस पर अब कार्रवाई हुई है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पिछली सरकारों में हुए विकास कार्यों की जांच, पूरी राजकीय निर्माण निगम के कार्यों की एसआईटी जांच पूरी हो गई है और एसआईटी ने शासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कई तरह की गड़बड़ियां इसमें सामने आई हैं। पूर्वांचल के 13 जिलों के 137 विकास कार्यों की जांच की जा रही है। तो विकास कार्यों की जांच पूरी हो गई है। राजकीय निर्माण निगम की तरफ से कराए गए जो काम थे उस पर जांच बिठाई गई थी और अब एसआईटी दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग कर रही है। चाहे पिछली सरकारों के मामले रहे हों या वर्तमान सरकार के मामले हों, सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर, जांच के नाम पर कई सारी गठित की, लेकिन उनके परिणाम अभी तक ठीक से सामने नहीं आए हैं। कई बड़ी मछलियां, कई बड़े अधिकारी उस जांच के दायरे से बाहर निकल जाते हैं जिनका प्रमुख रूप से दोष होता है। तो अभी जो सरकार ने एसआईटी गठित की है, इस जांच के परिणाम यही आएंगे। कोई बड़ा आईएएस, कोई बड़ा चेहरा, कोई मंत्री, सबके इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, वो सब फिर बच जाएंगे। सरकार भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार के पाप को छुपाने के लिए जांच की घोषणाएं मात्र करती है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती। उधर यूपी की योगी सरकार ने सूबे में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाए जाने का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने यूपी में फिल्म सिटी को अपना प्रोजेक्ट बताते हुए बीजेपी सरकार पर बेवजह की वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि करीब 32 साल पहले यूपी में जब वीर बहादुर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार थी, तब नोएडा में फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो यूपी में फिल्म सिटी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसका क्रेडिट ले रही है और कहा कि 32 साल पहले फिल्म सिटी की नींव रखी गई थी और उस दौरान कांग्रेस की ही सरकार थी। प्रमोद तिवारी ने यह बयान दिया है और कहा कि उसके बाद जितनी भी सरकारें आईं, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वीर बहादुर सरकार के वक्त नोएडा फिल्म सिटी की नींव रखी गई थी। मैं गैर कांग्रेसी सरकारों को याद दिलाना चाहता हूं कि श्री वीर बहादुर सिंह जी के मुख्यमंत्री नोएडा में फिल्म सिटी और फिल्म पॉलिसी की घोषणा हो चुकी है। उसके बाद भाजपा, सपा, बसपा की सरकारें आती गईं, इन्होंने पूरा नहीं किया। नोएडा में फिल्म सिटी की स्थापना हो चुकी है, उसको अगर ये पुनर्जीवित करें, व्यवहारिक करें और जवाब दें कि 3 सरकारें इनकी बनी है, उस वीर बहादुर सिंह जी के समय में जो हुआ था उसको लागू क्यों नहीं किया? तो आज तक लागू नहीं, आगे देखना चाहता हूँ कब लागू करेंगे ये। या फिर चुनाव आया, फिल्म सिटी की बात हुई, कई बार सुन चुका हूँ। गोरखपुर में भोजपुरी फिल्मों का बनने जा रहा था, बनारस में बनने जा रहा था, मनोज तिवारी कहते हैं, रवि किशन गोरखपुर कह रहे थे, पश्चिम से वो बुंदेलखंड से राजा बुंदेला कह रहे थे। तो ये घोषणाएं होती, अमली जामा तो कुछ हो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन मूक बधिरों के लिए समाचार का और मेरे साथ जुड़ गई हैं सहयोगी पिंकी खंडेलवाल। यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया और अब इसके बाद फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। सीएम ने मधुर भंडारकर को राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर प्रभु राम का सिक्का दिया। साथ ही रामचरितमानस, तुलसी माला और भव्य दिव्य कुंभ की कॉफी टेबल बुक भी भेंट की। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस दौरान कई अधिकारी सीएम के साथ मौजूद रहे। अब इस पोर्टल के बाद मोबाइल नंबर डालते ही व्यक्ति की कोविड-19 रिपोर्ट उसे मिल जाएगी। यूपी सरकार ने कोविड-19 की रिपोर्ट जानने के लिए एक वेबसाइट तैयार की है। अब आपको अपनी कोरोना संबंधी रिपोर्ट जानने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। दिए गए लिंक को क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर सबमिट करें, जिस पर आपको एक ओटीपी आएगा और उसे डालते ही आपकी कोरोना रिपोर्ट
आपके सामने होगी। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप मीटू के आरोपों में फंस गए हैं। एक्ट्रेस पायल घोष ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पायल का कहना है कि अनुराग ने उनके साथ जबरदस्ती की, लिहाजा खुद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अनुराग कश्यप पर यह गंभीर आरोप लगाया है। घोष ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मदद की मांग की है। इसके बाद कंगना रनौत से लेकर महिला आयोग तक अनुराग कश्यप के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। हालांकि अनुराग कश्यप ने भी खुद के ऊपर लगे दाग पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़ें, जाने वाले हैं, इंतजार है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में आज बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टेम्पो रॉन्ग साइड से आ रहा था, जो ट्रक की चपेट में आ गया और यह हादसा हो गया। इस हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है और अफसरों को हर संभव मदद की बात कही है। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। आज रविवार के दिन कई हादसे हुए। 5 जगहों से हादसे की खबरें सामने आई, जिनमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और सहारनपुर में ट्रक और मैजिक के टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। तो वहीं अयोध्या में ट्रक ने टेम्पो को जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हैं। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार होमगार्ड को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। उधर प्रयागराज में ट्रक ने 2 युवकों को रौंद डाला, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई और ग्रामीणों के साथ पुलिस की नोकझोंक भी, जमकर हंगामा हुआ। और बागपत में जो हादसा कल हुआ था, उसमें एक और घायल की आज मौत हो गई है और संख्या अब 4 हो गई है मरने वालों की, जबकि करीब 30 से ज्यादा लोग इस एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ।